अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामले ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना एक ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस यंगेस्ट पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी में जिसका किरदार होता है, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और एक खूबसूरत यंगेस्ट पर्सनालिटी द वन एंड ओनली अली अजमत मगी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा अजमत साहब, आपने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात कहाँ कैसे गुजारे और उनमें से जो कुछ ऐसे ज़िंदगी के लम्हात आ जाते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास, आप हमारे मेहमान और खूबसूरत लम्हात ज़िंदगी के। मैं बोलूँ अगर आप अपने सबसे पहले तो आप अपनों के साथ जब होते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हात कोई होती है जब आपके अपने आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, तो वो सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं। और सबसे खूबसूरत लम्हात तो एक यूनिवर्सिटी वाले, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब आप वो कर रहे होते हैं, आपके दोस्तों के साथ आपके जो साथी होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, जब आप उनकी हेल्प करते हैं, सबसे बहुत मतलब मज़े के लम्हात भी होते हैं। उसके बाद फिर आई वेंट फॉर उम्रा। सो वो जब मैं पहली मरतबा जब मैंने खाने काबा को देखा या मस्जिद नबवी में जब मैं बैठा था, तो दैट वाज द मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छा मोमेंट मेरी ज़िंदगी का शायद ही कोई हो। और कोई भी अगर उधर जो भी गया होगा, आप भी ज़रूर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उससे ज़्यादा कोई प्रीशियस मोमेंट आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं समझता कि, या फिर आप सुबह को उठ के जब अपने वालिदैन का चेहरा देखते हैं तो उससे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। अच्छा अजमत साहब, जो आपकी यूनिवर्सिटी वाली लाइफ थी, उस लाइफ में आपका जो किरदार था वो कैसा था? आशिकाना मिजाज वाला था, लीडरशिप वाला था या सेंसिटिव था? अच्छा, मिक्स ऑफ ये सारी चीज़ें है ना। उसमें आशिकाना मिजाज भी यूनिवर्सिटी में ज़रूरी होता है, यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए तो आपको ऐसे फिर करना पड़ता है। और उसके बाद जो है सबसे पहली दूसरी बात कि आशिकाना मिजाज के बाद लीडरशिप स्किल्स जब तक आप जो है आप में नहीं होती तो आपसे कोई इश्क करने की तैयार नहीं होता। अच्छा, और एक मुहावरा है इंग्लिश का, लाइफ इज अ रिवेंज। अच्छा, लाइफ की उस रिवेंज में आपको ऐसी शख्सियत मिली जो आपकी पूरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट बन गई? यस, बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इम्पोर्टेंट थे, और आई गेस बहुत सारे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और साथ रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट ही रहे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन के ख्वाब लेकर अपनी ज़िंदगी सरबराह करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद लीडर ही होते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है। तो आपने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य अपना बनाया या वालिदैन के हिसाब से लाइफ सर्व कर रहे हैं ख्वाब? इसमें भी है कि कुछ वालिदैन के हिसाब से और कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कभी जो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे साथ कि मतलब जो भी मेरे सिबलिंग हैं दूसरे, उनको भी कभी किसी को भी कोई प्रेशर किसी की तरफ से वालिदैन की तरफ से कि आपको ये बनना है, आपको ये वो बनना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। और हमेशा हमें उन्होंने यही समझाया कि जो आपको बेहतर लगे वो करें, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, हम अपनी ज़िंदगी जो करना था हम कर चुके। अभी आपको हर चीज़ मतलब हम प्रोवाइड करें तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से सही और उसको कोशिश की है कि उसका पॉजिटिव तरीके से, और अपने डिसीजंस जो है कंसल्ट ज़रूर किया पेरेंट्स के साथ, लेकिन डिसीजंस खुद लेना इंसान को एक वक्त के बाद, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते हैं कि आप वक्त के साथ अगर सीखते हैं तो वो अच्छी बात है, जब वक्त सिखाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा अजमत साहब, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को खूबसूरत भी बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो अजमत साहब क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, मेरी जो ख्वाहिश है तो वो है सियासतदान, एक अच्छा सियासतदान। अच्छा, क्योंकि मुझे लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बात करना, वैसे आई हैव टेकन द CSS, अभी CSS का अटेम्प्ट किया है सही, एंड अभी उसके बाद अभी बार एट लॉ के लिए जा रहा हूँ, बेस्ट बनूंगा, मतलब लोगों की खिदमत करना, एज अ सिविल सर्वेंट हो, एज अ सिविल इंडिविजुअल हो,
اور ایز اے مطلب آپ ایز اے سیاستدان ہو, ایز اے پولیٹیشین, کوئی بھی چیز ہو, اس میں یہ ہے کہ بس لوگوں کی خدمت کرنا ہے. جو سب سے مجھے ایک دل کو سکون دینے والی چیز ہوتی ہے کہ 4 لوگ ہوں جن کا میں کام کر سکوں, اور میری توسل سے جن کا کام ہو کر, اور جن کسی کے بس کام ہے آ سکے, سب سے بہتر وہ چیز. اچھا, عظمت صاحب کی نظر میں سیاست کیا ہے؟ سیاست میری نظر میں تو خدمت ہے. سیاست اگر کسی کو بولنا چاہیے, اگر سیاست ہے تو خدمت ہے. لوگوں نے اس کو دوسرا رنگ دیا کہ اپنی پولیٹیکل چیزوں کو, اپنی زمینوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں, اپنے جو ہے بینک اکاؤنٹس بننے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اصلی جو سیاست کا وہ ہے مقصد ہونا چاہیے, وہ ہے ہی خدمت. اچھا, سیاست میں آپ کی فیوریٹ شخصیت؟ میری فیوریٹ شخصیت سیاست میں قائد اعظم تھے, ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کو بہت میں نے فالو بھی کیا ہے قائد اعظم کے بعد. اچھا, اب اگر میں کچھ اچھے سیاستدانوں کے نام لوں تو آپ کس کو کلک کریں گے؟ جیسے عمران خان ہو گئے, بلال بھٹو زرداری صاحب ہو گئے, مریم صاحبہ ہو گئی. تو آپ کی نظر میں آپ کے لیے فیوریٹ؟ آئی یوز ٹو فالو عمران خان, بٹ جب ہم نے سچویشن دیکھی, ایک وہ بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں نا, جو بندے بالکل ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو ہم وہ تھے پہلے. پھر دین وی ریئلائزڈ کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا نہیں ہوتی, مجھے باتیں ہیں اور سہانے خواب ہیں. پھر اس کے بعد مطلب آئی اسٹارٹ لائکنگ بلال بھٹو زیادہ. ہی از اے گڈ پولیٹیشین. دا وے اس نے مطلب انڈیا میں جا کے اور جو باتیں کی, اور جس طریقے سے ان کو جو بھی آپ نے دکھایا, ایز اے فورن منسٹر, ہی واز دی ینگسٹ فورن منسٹر. تو مجھے پرسنلی بلال بھٹو زیادہ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا سلیمان الجلیلی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. نازش فاطمہ بٹی صاحبہ آج ہمارے پروگرام میں بنے. نازش فاطمہ پڑھ رہی, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, سو جینین بن. نازش فاطمہ کا اپنا خواب کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا میرا جو خواب تھا, میں ڈاکٹر بن پاتی, پر شاید نیکسٹ یہاں سے. سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر ایک عظیم انسان ہے, عمران خان صاحب. آپ کی نظر میں اور کون سی ایسی پارٹی ہے جو عوام کی معیشت کے لیے بہتر کام کر رہی ہے؟ 15 سال سے 2 پلیٹیں ہیں, پہلے آپ کھائیں پھر آپ کھائیں. خواب دیکھتی ہے؟ ہاں, کبھی کبھی بہت کم. کیسا بھی رسیم خواب جو بیٹھے ہیں؟ اب تو سارے پورے نہیں ہوتے. آپ فیمیل ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو لوگوں کا فیس ایکسپیرینس کس لیے دل کا ملا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سکسنس بہت اچھی دی ہے, تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو وہ کس پرپس سے آ رہا ہے. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی, اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان, بنے گا نیا پاکستان. اشرف صاحب, آپ آج کی سیاست میں پہلے تو اپنی جگہ کیسے بنائیں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج کی سیاست پر اگر ہم ڈسکس کریں تو آج کی سیاست میں عوام کی خدمت نہیں ہے, تو آپ اپنا وے کیسے کلیئر کریں گے؟ اچھا, جب آپ عوام کی اگر خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, تو آپ خود بخود ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کو اپنی جگہ بنانے کی, جگہ خود ہی بنتی ہے. آپ جب اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو جگہ بن جاتی ہے. صحیح. تو کسی کو کوئی مجھے لائک کرے, ڈس لائکنگ کے لیے, اپنے مارکس بڑھانے کے لیے میں کسی کے پاس جاؤں, تو یہ چیز جو ہے آج کل سیاست میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ پکچر لگا دی, کسی کے پاس چلے گئے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کی مطلب لوگوں کے پازیٹیو امیج جا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتے ہیں. اچھا, کچھ پرسنل سوال ہے ریلیٹیو آپ کے حساب سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سر ہر شخص ہو یا شخصیت ہو, زندگی کچھ ایسے لمحات ہو جاتے ہیں جو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سرو کرتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دکھ, ایسا لمحہ؟ اچھا, زندگی میں ایز سچ کوئی ایسا دکھ تو ابھی میں نہیں سمجھتا کوئی ہے جو سب سے زیادہ جس دن میں
गमगीन हो, लेकिन अपनों का बिछड़ जाना है कि सबसे ज़्यादा दुख होता है। फैमिली कोई रिलेटिव, मेरे जो दादा थे या दूसरे उनके भाई थे, जो फैमिली के जो क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा जो दुख उनके बिछड़ जाने की होता है। और बाकी दुनिया तो आपको पता है कि कोशिश करती है कि दुख दे रही है। अच्छा, ऐसी कोई खुशी जो आपको एक्सीडेंटली मिली हो? हाँ, बहुत सारी खुशियाँ, ऐसे तो बहुत सारी खुशियाँ हैं। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने खुशियाँ दी हैं, और इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई ख्वाब जो रह गया हो? ख्वाब तो अभी पूरे का, अभी थोड़े अभी ख्वाब तो पूरे होने, अभी ख्वाब तो स्टार्ट। अच्छा, ऐसी कोई आपके फ्रेंड, दोस्त, ह्यूज पर्सनालिटी जिसे आप याद करना चाहते हैं कि आप उसे मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो? यस, बिल्कुल है, मिस करते हैं दोस्तों को, लेकिन ऐसा कोई दोस्त है नहीं जो मतलब पहले दोस्त था और अब दोस्त नहीं रहा। सारे दोस्त हैं जो उनके साथ हम लोग टच में होते हैं, मिलते हैं, और कुछ दोस्त हैं जो बहुत सालों के बाद मिलते हैं, कोई शिफ्ट हो गया, कोई यूएस शिफ्ट हो गया, कोई यूके शिफ्ट हो गया, तो जब भी उनसे बात होती है मिस करते हैं उनको, जब आते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कहते हैं कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी न किसी पर्सनालिटी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? वालिद साहब, इनसे ज़्यादा पर्सनैलिटी तो रोल मॉडल्स जो आपके वही होने चाहिए, और उनके अलावा सबसे पहले उनका हाथ होता है। आपको कोई बंदा अगर आपके पीछे आपको सपोर्ट कर रहा है, तो जब आपको देखता है सबसे पहले तो उनको आपके पेरेंट्स अक्स नज़र आता है, जिस तरीके से उन्होंने आपको मतलब कैसे आपकी परवरिश की होती है, मैनर्स आपके सबसे पहले वो देख के फिर ही आपको आगे वो एक वे देता है। तो सबसे पहले जो वो है कि हाथ जो सबसे वो पेरेंट्स में। अच्छा, जैसे आप नौजवान हैं, आप समझते हैं कि हमारे आजकल का नौजवान रियल वे पे नहीं है, वो भी आप समझते हैं कि वो किन डिफ़िकल्ट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जब वो नौजवान आपके सामने आते हैं तो आप भी नौजवान हैं, तो उनकी मूवमेंट देखकर कभी ऐसा दुख हुआ कि यार काश ये नौजवान? ये बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें फैशन हो गई, लोग फैशन के लिए करते हैं, और जो चीज़ गलत है, जो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो कि सरासर गलत है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो जिनमें पोटेंशियल थी बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करने की, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया, अपनी पर्सनैलिटीज़ को, वो आज कहीं भी नज़र नहीं आते। उनको हमने भी बड़ा कोशिश किया, दोस्तों को समझा ही सकता है इंसान कि, लेकिन है बहुत सारे लोग। आप हर इंसान की लाइफ में एक अहम इशूज़ होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लव मैरिज को लाइक करते हैं या अरेंज मैरिज? मैं जो है लव मैरिज को लाइक करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली जो है, क्योंकि जब आप एक अंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों में, जो भी आपका पार्टनर होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको उसके साथ गुजारनी है और उनको आपके साथ गुजारनी है, तो आप बेहतर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि शादी के बाद आजकल, क्योंकि पहले होता था कि भाई बहुत सारे लोग निभा लेते थे। यहाँ की आवाम को आप मैसेज देना चाहें तो वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने पहले भी एक मैसेज दिया कि सबसे पहले कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट के अलावा देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाए, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं चलता, पहले कदर नहीं करते, फिर बाद में पेरेंट्स की कदर होती है कि काश मैं ये करता। क्योंकि इंसान की कदर तब होनी चाहिए जब वो दुनिया में, और दुनिया में से चले जाने के बाद तो फिर हर कोई बोलता है कि मैं ये करता, मैं वो करता। सो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उसके बाद हार्ड वर्क, ये चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी पे कदर मिल जाएगी और आपके कदमों में होनी चाहिए। आप अपने कज़न और नौजवानों के लिए मैसेज? अब उनके लिए कि पॉजिटिव रहें, और रिस्पेक्ट तो पहले ही सब माशाल्लाह करते हैं अपने पेरेंट्स की, और हार्ड वर्क करें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और कोशिश करें कि उनको अचीव करें जितना जल्दी हो सके। थैंक यू सर। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट प्रोग्राम से हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिससे आप शदीद से इंतजार करते हैं। तो नाज़रीन, लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।